दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 है। हमने पहले वीडियो में जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में हमने जाना था। तो इसका ही ये भाग 2 है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे जो यूट्यूब्स में है या टीचर्स हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस को सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड्स में ही दिखाते हैं। यानी आपको किसी वेबसाइट में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके सिर्फ आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना या पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। आपको सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड भी आपको जानना चाहिए। सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स जानने से ही सफिशिएंट नहीं है। अगर आप प्रॉपर आपका फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं तो आपको दोनों मेथड ही जानना ज़रूरी है और दोनों मेथड देखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन सा है और क्या हमको देखना है और कैसे हमको देखना है, इस विषय में जानेंगे। तो क्वालिटेटिव मेथड देखने के लिए आपको मेरे सजेशन ये है कि आपको उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फाइनेंशियल उसका देखना चाहते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट उस कंपनी के वेबसाइट में जाना चाहिए। और वो वेबसाइट में जाके आपको वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट मिलेगा जो इजीली डाउनलोडेबल है और रहता है। तो आप उसमें जाके, उस रिपोर्ट में जाके एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलेगा जो आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ पे ऐसा क्या मिलेगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं और समझते हैं ये हमको देखना कैसे है। तो पहला जो पॉइंट है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी उस रिपोर्ट में, उस एनुअल रिपोर्ट में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उनका पहले क्या था, वो क्या करते थे पहले, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, सारा चीज़ आप उस एनुअल रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम यानी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पूरा कंपनी नहीं चलाते हैं, एक मैनेजमेंट टीम होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं उसमें। तो उस कंपनी को चलाने के लिए जो मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, उनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल जानकारी उस रिपोर्ट में मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको उस एनुअल रिपोर्ट में मिलता है। तीसरा पॉइंट है डायरेक्टर्स डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें हमको कंपनी के फ्यूचर्स के बारे में, कंपनी में फ्यूचर्स में क्या क्या स्ट्रैटेजी, उनका बिजनेस स्ट्रैटेजीज है जो दूसरे कंपनी से उनको हर समय आगे रखेगा, उसके बारे में, उस पॉइंट के बारे में हमको जानकारी मिलता है। यानी बिजनेस डायरेक्टर्स उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे, उसके बारे में हमको डिटेल जानकारी मिलता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि कंपनी भविष्य में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है, क्या क्या चैलेंजेस है उसके सामने, वो भी हमको उस एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए क्या सोच रही है, कैसे उसको ग्रोथ लाना है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको हासिल करना है, उसके बारे में कंपनी डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, वो भी हमको उस रिपोर्ट में देखने को मिलता है। यानी कंपनी डायरेक्टर्स डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। चौथा पॉइंट है, वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। हालांकि वो आपके नॉर्मल जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे एक डिटेल फॉर्मेट में होता है कि कौन कौन इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन कौन से FII DIIs वहाँ पे इन्वॉल्व है, उस कंपनी में इन्वॉल्व है, किसका किसका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उस कंपनी में है, वो भी आपको उस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, वहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो हम फाइनेंशियल एनालिसिस यानी क्वालिटेटिव तो हमको मिला है, क्वांटिटेटिव में हमको ये सारा चीज़ मिल जाएगा।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे 2-3 ऐसे चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगा। उसमें एक चीज़ है ऑडिटर्स रिपोर्ट। वहाँ पे ऑडिटर्स क्या क्या पॉइंट लिख रहे हैं, क्या पिछले साल कोई अकाउंटिंग मेथड्स में उनका चेंजेस हुआ है, क्या कोई ऐसा ग्लिच है जो ऑडिटर्स डायरेक्टर्स के सामने रखे हैं या पब्लिक के सामने रखे हैं। तो ये सारा चीज़, ये जो छोटा छोटा चीज़ है वो आपको सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में ही मिलेगा। वहाँ पे आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो कितना फेथफुल है या क्या कितना उसका स्ट्रेंथ है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं तो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी ज़रूर देखा कीजिए। तो ये था क्वालिटेटिव मेथड को आपको कैसे चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांटिटेटिव मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।